मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पीएस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस आप लोगों के साथ कॉफ़ी पी रही हूँ, तो सोचा कि मैं कॉफ़ी बना कर आई थी और इस टाइम 10:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो कॉफ़ी के साथ आप लोगों से कुछ बातें हो जाए। तो बस मेरी तबीयत, जैसे आप मैंने अगले ब्लॉग में देखा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वाली। और फिर मैं मौसी वगैरह को पूछने गई थी टेबलेट्स वगैरह लेके, तो फाइनली मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है। ये ब्लॉग बहुत मतलब पुराना था, क्योंकि मेरी तबीयत उसके बीच में बहुत ख़राब हुई थी। मैंने कम से कम 5 या 7-8 दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी, तो मैंने 5-7 दिन ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अभी मतलब टेबलेट्स वगैरह चल रही है मेरी। तो आज मैं जाऊंगी शादी में। मेरी मौसी जिनकी मैं कल गई थी पूछने के लिए, जो आपने ब्लॉग में देखा कि उनके यहाँ पे जाऊंगी शादी में। और मेरी दूर की मौसी है, रियल मौसी नहीं है, मेरी दूर की मौसी है, तो यहीं पे पास में रहती है। तो इन्होंने इनवाइट किया था और वो हमारे मतलब पास में रहती है, कॉलोनी में भी रहती है, इस वजह से। और मेरी मौसी है, इस वजह से भी कॉलोनी के हिसाब से भी जाएंगे घर वाले, और मैं भांजी के हिसाब से जाऊँगी क्योंकि मेरे अलग कार्ड आया है, इस वजह से। तो बस अब मैं जल्दी से झाड़ू पोछा करूँगी, फिर शादी में जाऊँगी। तो वहाँ के भी लिए बुलाया तो 11 बजे था, लेकिन 11 बजे पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक मुझे बच जाएंगे 2:30-3 तो बजे जाएंगे, क्योंकि भी मैं झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब खाना वाना बनाऊँगी। और तो रेडी वगैरह होंगी तो 1 घंटा तो तैयार होने में ही लग जाता है, ये तो सबकी आदत है। तो चलो शादी में जाते हैं और मिलते हैं, और मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ। तो देखते हैं वहाँ के ब्लॉग कैसा होता है, कैसे नहीं होता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा आधा टाइम तो घूंघट में ही रहेगा, क्योंकि मैं घूंघट निकालूंगी। और क्योंकि कॉलोनी की जाएगी और तो इस वजह से, वरना मुझे मेरे ननियाल वाले होंगे, मतलब नांदेरे वाले, जिसको ननियाल वाले बोलते हैं, तो बस वही रहेंगे। फिर भी कॉलोनी की जाएंगे, तो इस हिसाब से मुझे घूंघट निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन कौन मिलता है, कौन कौन नहीं मिलता, क्योंकि बहुत छोटी थी तब देखा था मेरे ननियाल वालों ने। तो बस चलते हैं और रेडी होते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं अपना मेरा। तो हेलो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लुक? तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो गाइस आज मैं फाइनली लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक है ये। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे मयंक आ गया मेरे साथ मस्ती करने के लिए। तो ये मान ही नहीं रहा था, ज़बरदस्ती मतलब है ना, ऐसे बोल रहा था मैं आपकी पूरी ड्रेस ख़राब करूँगा, मतलब आप पूरी जो रेडी हुई हो पूरा ख़राब करूँगा, आपको रुक जाओ। तो ऐसे मेरे साथ मस्ती कर रहा था, मैं गुस्सा भी कर रही थी, पर वो मयंक मानता नहीं है, तो मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत तेज़ वाला। तो चलो घर चलते हैं अब। तो गाइस हम शादी में जा रहे हैं। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तो। तो हम निकल गए हैं, मयंक अपनी बड़ी मम्मी को लेके जा रहा है, और मैं और चंचल है, चंचल के चाचा, हम तीनों एक बाइक पे जा रहे हैं। वैसे तो मैं उस पर बैठ जाती, लेकिन ये 3 जने नहीं आते क्योंकि सब हेल्थी हैं, इस वजह से। और मैं क्या थोड़ी सी पतली हूँ, इसलिए मैं इस बाइक पे आ जाती हूँ। तो मैं पीछे पीछे आ रहा था और हम आगे जा रहे थे, तो मैं उसको चिढ़ाते आ रही थी, तो उसको भी हंसी आ रही थी। तो बस हम पहुँच गए हैं शादी में, तो दिखाती हूँ मैं। ये देखिए हम पहुँच गए हैं, थोड़ी सी दूर रह गया है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही में था। यहाँ घर से 5-7 मिनट की दूरी पे था। गट्टू चिकू कठिन है तो रो कौन दिया मारा? खुश रहूं, मैं खुश रहूं, मतलब नहीं मैं खुश नहीं रहूं। थारों बड़े तो गट्टू चोको, अरे बड़ो वालो छोड़ दे आधा 1 मिनट कर दिया।
दर्शन बाबा हरे राम तो हम पहुंच गए थे गाइस, और उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची थी, मतलब ऐसा थे, तो वो डांस कर रहे थे और यहाँ पे हल्दी हो रही थी, तो हल्दी वाले सॉन्ग बज रहे थे जो मैं नहीं सुना सकती, कॉपीराइट आ जाएगा इस वजह से। तो बस यहाँ पे दुल्हन की हल्दी लग रही थी, तो सभी हल्दी लगा रहे थे यहाँ पे। और दुल्हन भी मतलब बहुत सुंदर दुल्हन थी हमारी, जो मेरी भांजी थी वो बहुत सुंदर थी। तो देखिए यहाँ पे सभी मतलब येलो पहन रखे थे, मुझे पता नहीं था। वैसे हल्दी मेहंदी और लेडीज फंक्शन सब तीनों एक ही साथ था। तो पहले दुल्हन का था, उसके बाद मतलब पहले हल्दी थी, फिर मेहंदी थी, और उसके बाद लेडीज फंक्शन था। तो हल्दी लेडीज फंक्शन और मेहंदी एक ही साथ था। और सब हल्दी लगाने गए थे, तो फाइनली मेरा नंबर भी आ चुका था, तो मैं भी गई थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहा, क्योंकि तो साउंड बज रहे थे और ऊपर से वो कैमरामैन पता नहीं क्या इशारा कर रहा था कि मतलब फूल नीचे रखो, पता नहीं क्या क्या बोल रहा। मैं तो समझ में नहीं आया, घूंघट ऊपर करो, तब जाके मैंने घूंघट ऊपर किया था, बाकी मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। मैं दुल्हन से पूछ रही थी कि क्या बोल रहा है ये, तब उन्होंने बोला कि घूंघट ऊपर कर लो। तो मुझे बहुत तेज़ हंसी आई थी। उसके बाद में मेरे घर वाले यानी मेरी मम्मी, मेरे दोनों भाभी सब ये भी वहाँ पहुँच गए थे। तो मैंने उनका भी वीडियो शूट कर लिया था। वैसे भीड़ इतनी थी कि वो दिखे भी नहीं थे मुझे, क्योंकि ये देखो ग्रुप था बहुत ज़्यादा, तो दिख नहीं रहे थे वहाँ पर। तो मेरे से जितना बना मैंने उतना ही बना लिया उनका। उसके बाद में तीनों जने आ गए थे नीचे उतर के, और पीछे राधिका भूमिका यानी मेरी जो दोनों भतीजियाँ थी वो भी आ चुकी थी। फिर हल्दी हो चुकी थी दुल्हन की, अब मेहंदी के लिए जा रही है दुल्हन। जो पीछे जो सीट है ना वहाँ बैठ जाएगी जाकर, पहले तो देवता के धोख खाएगी जाकर, उसके बाद में ये पीछे सीट पे बैठ के और फिर मेहंदी लगवाएगी। तो मेहंदी का ऐसा कुछ खास था नहीं, नॉर्मली था, जैसे पीछे सीट पे बैठ के लगवा लिया था, इतना कुछ फंक्शन था नहीं भाई अलग से कुछ हो, इसी में से था। देखो दो डोकरा ले ले भाई डोकरा। और उसके बाद में बारी आती है दूल्हे राजा की। तो दूल्हे राजा भी उनकी भी हल्दी थी, तो दोनों बहन भाई की साथ ही शादी हो रही थी। तो पहले दुल्हन की शादी होगी, फिर उसके एक दिन बाद में दूल्हे की शादी होगी। तो उसके बाद में दूल्हे की हल्दी लगवा रहे थे, तो दूल्हे के लिए कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ना कोई आया, ना कोई इतनी भीड़, ना कोई भाभिया, कोई इतना मतलब बेचारा पहले बहुत देर अकेला बैठा रहा। फिर जाके कुछ लोग बोले कि दूल्हे की भी हल्दी लगा दो, तब जाके दूल्हे के पास गए। और फिर उसके बाद में डांस स्टार्ट हो गया था। तो बस सभी बाईसा वगैरह डांस कर रहे थे, तो सभी ने बहुत सुंदर डांस किया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर डांस किया था। काश में वॉइस डाल पा मतलब डाल पाती, कॉपीराइट आ जाएगा। तो इस सॉन्ग से कर थे वाले थे। तो देखिए आप
और यहाँ पे चंचल डांस कर रही है। तो चंचल की बारी आती है तो देखिए चंचल का डांस। और अब आती है मेरी बारी। तो मैं डांस कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा तो नहीं किया था, एक सॉन्ग पे किया था और ग्रुप में किया था। तो ग्रुप में किसी ने शूट नहीं किया था, तो आप यही देख लीजिए। और ये रिश्ते में तो मतलब मामा लगते हैं, मेरे दूर के मामा है। तो ये डांस कर रहे थे, इससे कौन सी मतलब याद नहीं है मेरी, जापानी कौन सी टोपी है, मेरा सूट है जापानी, टोपी जूता कुछ ऐसा था, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ था। तो ऐसे मस्ती कर रहे थे, तो अच्छा था। इन्होंने डांस बहुत अच्छा किया था, मतलब जो कर रहे थे ना अच्छा लग रहा था। और अब यहाँ पे हमारी दुल्हन रानी डांस कर रही है अपनी फ्रेंडों के साथ। तो इनकी मेहंदी भी लग चुकी है। तो इन्होंने भी अच्छा डांस किया था। वैसे आजकल सब डांस कर लेते हैं, दुल्हन वगैरह पहले नहीं होता था। पहले तो ये रहता था कि हाय राम शादी कर रहे हैं और दुल्हन डांस कर रही है, बोल रही उसके बाद में हम आ गए थे खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद में पूजा करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए ब्लॉग। देखो गाइस, ब्लॉगर ये कुर्सी उठाने फिर रही है। इनके लिए मैंने कहा है तेरी नहीं खींच रही मैं। क्या मांग रही हो? रोटी। हाँ तो देखो, अल्लाह के नाम से रोटी दे दो बाबा, मेरा पति भूखा है।